कर्नाटक में जोरदार बहुमत के साथ सत्ता हासिल करने के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के सपने देख रही है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए 2024 में बेहतरीन अवसर नजर आ रहा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि 6 कारणों के चलते हरियाणा में कांग्रेस 2024 के चुनाव में सत्ता से वंचित भी रह सकती है। अगर हम कर्नाटक और हरियाणा के कांग्रेस के हालात को बारीकी से देखें तो 6 वजह ऐसी नज़र आती हैं जिनके चलते कांग्रेस का खेल 2024 के चुनाव में हरियाणा में बिगड़ भी सकता है। कारण नंबर 1, प्रभारी। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की रही। रणदीप सुरजेवाला ने 1.5 साल पहले ही कर्नाटक के अंदर चुनाव की पूरी बिसात बिछानी शुरू कर दी। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर पहले गुटबाजी को खत्म किया और उसके बाद सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। रणदीप सुरजेवाला की फील्डिंग के चलते ही प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी और मतभेद कभी भी मीडिया और जनता के सामने उजागर नहीं हुए और कांग्रेस की इसी एकता के चलते कर्नाटक में उसे जीत हासिल हुई। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोविल पिछले 1 साल से प्रभारी बनने के बावजूद अभी तक कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त नहीं कर पाए हैं। अभी तक शक्ति सिंह गोविल हरियाणा के सभी जिलों का दौरा भी नहीं कर पाए हैं और इसके अलावा बड़े नेताओं के साथ बैठकर उन्हें एक साथ चलने पर रजामंद भी नहीं कर पाए हैं। शक्ति सिंह गोविल की अभी तक हरियाणा में वो रुचि नज़र नहीं आई है जो रुचि रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में दिखाई थी। जब तक हरियाणा के प्रभारी शक्ति सिंह गोविल पूरी शिद्दत के साथ हरियाणा में बैठकर हरियाणा कांग्रेस की गलतियों को, कमियों को और गड़बड़ियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हरियाणा कांग्रेस में एकता शामिल नहीं होगी और एकता के बगैर कांग्रेस हरियाणा में सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। कारण नंबर 2, गुटबाजी। कांग्रेस को कर्नाटक में इसलिए जीत मिली क्योंकि उसने गुटबाजी पर लगाम लगाने की, विराम लगाने की कामयाबी हासिल की, लेकिन हरियाणा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी हरियाणा में कांग्रेस 5 गुटों में बटी हुई है। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ बाकी 4 नेताओं की पटरी नहीं बैठती है और भूपेंद्र हुड्डा भी इन 4 नेताओं को लगातार हाशिए पर डालने की कोशिश करते आए हैं। इस गुटबाजी के चलते ही हरियाणा में 2019 में भी कांग्रेस सत्ता हासिल करने में नाकाम रही थी। अगर गुटबाजी नहीं होती तो 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस हरियाणा में सत्ता हासिल कर सकती थी। कारण नंबर 3, मुद्दों की पॉलिटिक्स। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ हर मुद्दे को उछालने का काम किया। मुद्दों को लेकर कांग्रेस वहां पर लगातार फील्ड में जनता के बीच गई और जनता में यह इमेज और संदेश देने का काम किया कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है और 40% कमीशन की सरकार है। मुद्दों की पॉलिटिक्स से चलते ही कांग्रेस लगातार सड़क पर रही, फील्ड में रही और उसने कर्नाटक की जनता को बीजेपी के सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए रजामंद किया। लेकिन हरियाणा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस फील्ड की पॉलिटिक्स करने की बजाय सिर्फ मीटिंगों और प्रेस नोट की पॉलिटिक्स कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 1 साल के दौरान सिर्फ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम और 3-4 बार गवर्नर को विज्ञापन देने के अलावा सड़कों पर जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सड़कों पर जब तक जनता की लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ेगी तब तक हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होगी। हरियाणा में जनता के कई बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनमें सीईटी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की समस्या है, पुरानी पेंशन स्कीम की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है और इसके अलावा आड़तियों की, किसानों की और मजदूरों की भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कभी भी सड़क पर उतरकर गंभीर नजर नहीं आई। महंगाई के खिलाफ भी कांग्रेस ने हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं चलाया। यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस मुद्दों की पॉलिटिक्स करती नजर नहीं आती है, जनता के साथ खड़ी नजर नहीं आती है और इसका खामियाजा उसे 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। असलियत यह है कि अभी भी हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के कब्जे में कांग्रेस है और वो बीजेपी के प्रेशर में जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ने से कतराते आए हैं। जनता के सामने वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस मुद्दों के मामले में कर्नाटक की तुलना में हरियाणा में बिल्कुल पिछड़ी हुई नजर आती है। कारण नंबर 4, जातिगत नेता। कर्नाटक में रणदीप सुरजेवाला ने वहां की सभी जातियों के नेताओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। कांग्रेस के सभी जातियों में वोट बैंक बढ़ने के चलते ही वहां पर सत्ता हासिल हो पाई। रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में वहां कांग्रेस हाईकमान ने भी सभी जातियों के नेताओं को बराबर महत्व देते हुए
उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में इम्पोर्टेंस दी, जिसके कारण ही वहाँ पर वोट बैंक उन जातियों का कांग्रेस के साथ लामबंद हुआ और इसी वजह से कांग्रेस को सत्ता हासिल होने में आसानी रही। हरियाणा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के पास अभी तक गैर जाट नेताओं की बेहद बड़ी कमी खल रही है। ये सच्चाई है कि हरियाणा में बीजेपी के पास जहां गैर जाट नेताओं की भरमार है, वहीं कांग्रेस में गैर जाट नेताओं का अकाल है। कांग्रेस के पास हरियाणा में न तो कोई बड़ा पंजाबी नेता है, न कोई बड़ा बनिया नेता है, न कोई बड़ा बीसी नेता है, न कोई बड़ा ब्राह्मण नेता है। यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस दलित राजनीति में पिछड़ी नजर आती है। बेशक भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया है, लेकिन उनकी अपने ही समुदाय के वोट बैंक पर कोई पकड़ नहीं है। जब तक हरियाणा में कांग्रेस के पास गैर जाट नेताओं की कमी रहेगी, तब तक वे अपनी अपनी जातियों के वोटरों को कांग्रेस के साथ लामबंद नहीं कर पाएंगे और जब तक गैर जाट वोटर कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। कारण नंबर 5, राहुल गांधी। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में राहुल गांधी की भी बड़ी भूमिका रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी 21 दिनों तक कर्नाटक में रहे और 7 जिलों से उनकी यात्रा गुजरी। लगभग 50 सीटों के करीब राहुल गांधी की यात्रा गुजरी और उनमें से 32 सीटों में कांग्रेस विजय रही। राहुल गांधी की यात्रा के इम्पैक्ट के चलते ही कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना और बीजेपी के खिलाफ जनता नाराज हुई। राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट हरियाणा में भी बड़ा पड़ा था, लेकिन 1.5 साल तक राहुल गांधी की यात्रा के इम्पैक्ट को कायम रखना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल रहेगा। आमतौर पर किसी बड़े आंदोलन के 6 महीने तक ही इम्पैक्ट रहता है और हरियाणा में लगभग 1.25 साल के बाद चुनाव होंगे। उस समय तक राहुल गांधी की यात्रा का जीटी रोड बेल्ट पर इम्पैक्ट रखना कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर बीजेपी की सीटों पर कांग्रेस राहुल गांधी के इम्पैक्ट को कामयाब रख पाई तो उन सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, वरना कांग्रेस के लिए हालात मुश्किल रहेंगे। कारण नंबर 6, मुस्लिम वोटर। कर्नाटक में 22% के करीब मुस्लिम वोटर हैं और इन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होकर वोटिंग की। यही कारण था कि कांग्रेस 72 सीटें मुस्लिम वोटरों के बलबूते पर जीतने में सफल रही। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोटरों का फर्क सिर्फ मुस्लिम वोटर ही थे। बीजेपी के वोट 2018 की तुलना में 1% भी कम नहीं हुए, बल्कि सेम टू सेम रहे। लेकिन जेडीएस के मुस्लिम वोटरों ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, जिसके चलते बीजेपी को पछाड़ने में कांग्रेस सफल रही। हरियाणा में ऐसे आसार नहीं हैं। हरियाणा में मुस्लिम वोटर सिर्फ 3% हैं और वो भी सिर्फ 5 सीटों पर ही निर्णायक हालात में हैं। 5 सीटों के बलबूते पर कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। उसे मुस्लिम वोटरों के अलावा दूसरी जातियों के वोट भी हासिल करने होंगे, तभी कांग्रेस हरियाणा में 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने में सफल हो पाएगी। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में कर्नाटक के हालात को देखकर अपनी किन किन गलतियों को सुधारने का काम करती है। अगर कांग्रेस अपनी कमियों को सुधारने में सफल रही तो 2024 में हरियाणा में भी कर्नाटक जैसा चुनाव परिणाम आ सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा करने में नाकाम रही तो बीजेपी तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है। कर्नाटक और हरियाणा के बीच में सियासी ताल्लुकात, सियासी हालात, सियासी नज़ारे के बारे में आगे भी हम आपको एक्सक्लूसिव खबरें देते रहेंगे। आप हरियाणा की कांग्रेस पॉलिटिक्स को लेकर लगातार खरी खरी न्यूज़ से जुड़े रहिए। नमस्कार।